हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा 10 क्वेश्चन होता है मैथ का, जो सभी पार्ट के सभी चैप्टर के होते हैं और जिसके माध्यम से आप अपना मैथ मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक से बताता हूँ और इसमें आसान और टफ दोनों तरह की तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका औसत कितना है? 50 है। तो सॉरी, दो संख्या नहीं, कुछ कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका औसत 50 है। यदि एक संख्या 100 इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि इनका औसत क्या होगा। अब देखो, कुछ संख्या है 450, उनका योग कितना है? 450। अगर योग 450 है और उनका औसत 50 है, तो क्या हम उन एक संख्या को निकाल सकते हैं? ठीक है, वह संख्या निकाल सकते हैं। मतलब कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं? तो आराम से निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो कट गया, 5 इक्के 5, 5 नौ 45। तो हमें हमें पता चल गया कि 9 संख्याएं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक अन्य संख्या को शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, एक अन्य संख्या शामिल कर लिया जाएगा तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अब कह रहा है जब एक संख्या 100 को शामिल कर लिया जाता है, तो पहले सबका योग 450 था। अब 9 संख्याओं का योग 450 था। अब 10 संख्याओं का योग कितना हो गया? 550 हो गया। ठीक है, 10 संख्याओं का योग 550 हो गया। तो बस यहीं से हमको हमको सॉल्व करना है। अगर 10 संख्याओं का योग 550 है तो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो औसत एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो औसत क्या हो जाएगा? 55। ठीक है, आसानी से आपका सवाल आ गया। देखो, आसानी से आ जाएगा, मुँह ज़बानी सवाल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कापी पेन भी उठाने का नहीं है तुमको। लेकिन एक बार लगाओ। ठीक है, जब एक बार लगाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है संख्या 15, 30 और 6 का लासा व माशा बताओ। तो आपको पता है 15, 30 और 6 ये तीन संख्याएं हैं और इनका लासा व माशा। तो लासा वह संख्या होती है जो इनसे इन सारों इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो बताओ कौन सी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी? क्या 30 तीनों से कट जाएगा? बिल्कुल। तो हमको पता है 30 तीनों संख्याओं से कट जाएगा। चाहे 15 से काट लो भाई, और चाहे 30 से काट लो, चाहे 6 से, सबसे कट जाएगा। और मासा, तो ये हो गया हमारा क्या? लासा। ठीक है। अच्छा, मासा वह संख्या होता है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो अब बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, काट तो एक भी रही है, ठीक है, तीन भी रही है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब देखो, बड़ी से क्या छः छः है? छः तीनों काट देगी? नहीं। तीन तीनों काट देगी? हाँ। तो बस यही बड़ी से बड़ी संख्या है। तो लाशा होगी हमारी 30 और माशा कितना हो गया? 3। 3 हो गया माशा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वैसे आपको निकालना पड़ेगा, आप निकाल भी लेंगे, इतना आसान नहीं है। तो आसान क्वेश्चन था। अब ये कह रहा है सरल रूप इसका बताओ। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस माइनस का पहले जोड़ लो। तो ये हो गया -16 ए। ठीक है, प्लस प्लस का जोड़ लो, तो प्लस क्या हो गया? 10। 10 ए। बस अब इसमें से बड़ा कौन है? माइनस। तो -6 ए आपका आंसर आ गया, मतलब आंसर नंबर डी। कुछ नहीं, आसान था। अब कह रहे हैं एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 रुपया है। एक कुर्सी है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपया है। यदि 16% की छूट दिया जाए तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो, क्रय मूल्य कितना है? 500। अगर 16% का छूट दे रहा है तो हमेशा छूट क्या होता है? 100 में से उतना माइनस करते हैं। अगर लाभ होता तो 100 में उतना प्लस करते। तो अगर 100 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आएगा 84। मतलब 500 का 84% हम निकाल लें। बस यही हमारा आंसर है। तो अब देखो, चलो, कट गया। 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42, मतलब 420 क्या आ गया? 420 कुर्सी का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आसानी से आगे चलते हैं। कह रहा है 1000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखो, साधारण ब्याज ब्याज है तो आपको पता है ब्याज बराबर मासादा बटा 100। तो मासादा मतलब मूलधन गुणे समय 4 वर्ष गुणे दर कितना है? 8 बटा 100 बराबर क्या आ जाएगा? हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ से सॉल्व करना है इसे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है,
और 8 चौक 32, मतलब 320 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ मिश्रधन पूछा है, क्योंकि ब्याज तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं। तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 320, यही तो हमारा मिश्रधन होता है। मतलब मूलधन और ब्याज ही क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1320, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर हो गया ए। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है एक संख्या का प्रथम, द्वितीय और चौथे अंक दिए गए, मतलब पहला दिया है, दूसरा दिया है और चौथा दिया है, तो तीसरा अंक पूछ रहा है। तो देखो अनुपात जब हम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, मतलब पहला अंक 16 अनुपाती, दूसरा अंक 24 समानुपाती, अगला अंक क्या है x, क्योंकि तीसरा अंक हमको दिया नहीं, तो तीसरा अंक हमने क्या मान लिया x अनुपाती, चौथा अंक क्या होता है 54। बस यही सॉल्व करना रहता है हमको, और हमको पता है कैसे कैसे करना है, 16/24, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर x/54। बस अब यही हमको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लो। अब देखो, तो 2 से काटो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 छक 24, 6 इक्के 6, 6 नवाई 54, तो x बराबर क्या आ गया, 9 चौक 36, क्योंकि तिरछा गुणा होता है, तो x बराबर आ गया 36। तो हमारा x का मान क्या है, x का मान है 36। ठीक है, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि एक दुकानदार बैंक से 8,000 रुपये 15% प्रतिवर्ष ब्याज पर 3 साल के लिए उधार लेता है, तो उसे कितना ऋण ब्याज देना होगा, मतलब ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आसान है, 8,000 रुपया अगर उधार लिया है तो मूलधन कितना हो गया 8,000, दर क्या है 15, टाइम क्या है 3 साल, बटा क्या हो जाएगा 100। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। तो बस अब ब्याज निकालते हैं, यही काटना है। बस एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 15 120, और 120 और गुणे 3 12 36, 3,600। तो हमारा ब्याज क्या आ जाएगा 3,400। देखो आसान है, जब आप ऐसे करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो 15 गुणे 3 और गुणे 80 करोगे तो कितना आ जाएगा 3600। 3600 हमारा क्या है, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन ये 2 बार हो गया था, चलो इसको छोड़ दो, ये तो हमने इसके पहले यही किया। ठीक है, अब कह रहा है 75 फलों का मूल्य 375 है, तो 3 फलों का मूल्य बताओ। अब देखो 75 फल का मूल्य कितना है, बराबर 375। अगर 75 फल का मूल्य 375 है, तो क्या हम एक फल का मूल्य निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कितना, 375/75। अगर हमको एक फल का मूल्य मिल गया, तो क्या हम निकाल सकते हैं 3 फलों का मूल्य, आसानी से निकाल सकते हैं। अब 3 फल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 375/75 और गुणे क्या, गुणे 3। बस ये हमको करना है। अब देखो 25 तियाँ 75, और 25 चौके 16, मतलब क्या आ गया 15। ठीक है, इसको 25 से काटोगे तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया 15। तो 3 फलों का मूल्य क्या हो जाएगा 15, 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी निकाल सकते हो, तो अगर एक एक भी निकाल लोगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये था, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। मान लो ये राम है और ये श्याम है, तो ये इनसे 20 वर्ष छोटे हैं, मतलब राम श्याम से 20 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, अब बताओ 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। मान लो ये टाइम है आज का, ये वर्तमान है। 15 वर्ष पहले हम चला जाते हैं। ठीक है, 15 वर्ष से हम पहले आ जाएंगे, तो इनका जो अनुपात है वो 3:5 है। अब बताओ, अगर उनके आयु का अंतर 20 वर्ष है, मतलब अब भाई राम अगर श्याम से 20 वर्ष छोटा है, तो उनके आयु का अंतर तो 20 वर्ष है ना, हमेशा 20 वर्ष ही रहेगा, चाहे वो कितना भी ऊपर चले जाएं, मतलब चाहे 15 साल पहले पूछ ले, चाहे 50 साल बाद पूछ ले, चाहे जब भी पूछ ले, तो वो हमेशा जो गैपिंग रहेगी वो 20 साल की। अगर आप हमसे 20 साल, मैं आपसे 20 साल बड़ा हूँ, ठीक है, तो हमेशा बड़ा रहूँगा 20 साल। ठीक है, ये नहीं कि 10 साल बाद आप बड़े हो जाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो हमेशा मैं 20 साल ही बड़ा रहूँगा। तो अब अगर 15 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो अब देखो यहीं से हमको निकालना है। अब हमको पता है जो ये गैपिंग है कितने गैपिंग है 2। और आप कह सकते हो 2 बराबर कितने का है 20 वर्ष, क्योंकि अंतर जो है वो हमेशा 20 ही साल तो रहेगा, मैं 20 ही साल तो बड़ा रहूँगा। तो अब देखो अगर 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, बस हमको मिल गया। अगर ये 30 साल के हैं राम, यहाँ राम कर लो, यहाँ से हम कर लो, अगर ये 30 साल के हैं तो ये कितने साल के हैं, ये 50 साल के हैं। लेकिन 15 वर्ष पहले की बात करिए तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद देख लेते हैं हम। 15 वर्ष बाद ये 45 के हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे 65 के। बस इनका योग पूछा है तो इनका योग क्या हो जाएगा 110। तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये आपको वीडियो क्वेश्चन कम लगे तो मैं क्वेश्चन को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 10 से मैं 15 कर सकता हूँ, तो जैसा हो आप बताओ।